सीरियल शादी मुबारक में प्रीति आज नंदिनी को रंगे हाथों पकड़ लेगी। उसे पता चल जाएगा कि ये केटी की पत्नी है और इतने दिनों से जो ड्रामा कर रही है शादी करने का, केटी की जिंदगी में वापस आने का, ये जो हम सोच रहे थे ये कोई और नहीं, ये केटी की पत्नी नंदिनी है। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप यहाँ देखेंगे कि जिस बात के लिए केटी से प्रीति नफरत कर रही होगी, आज वो केटी सारा सच बताएगा कि कैसे नंदिनी 2 साल के बाद, उसके शादी के 2 साल के बाद उसे छोड़ के भाग गई अपने किसी लवर के साथ। आज केटी अपना सारा सच, अपना सारा दुखड़ा, अपनी सारी सच्चाई जिंदगी की प्रीति के सामने खोल के रख देता है। प्रीति किसे कहता है कि आपने हमेशा मेरी बातें देखी, आपने ये देखा कि मैंने वो चीजें छुपाई, लेकिन आपने उस छुपाने के पीछे के दर्द को नहीं देखा। वो यहाँ पे बताता है कि पिछले 17 सालों से मैं इस दर्द को झेल रहा हूँ, और आज सारा सच बताता है कि कैसे वो अपनी पत्नी नंदिनी को ही अपनी दुनिया समझता था, किस कदर उससे प्यार करता था। लेकिन शादी के 2nd एनिवर्सरी के दिन नंदिनी केटी को छोड़ के भाग गई थी। और उसने ये भी बताया कि ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट हम ले रहे हैं काम का, इसमें सब कुछ नंदिनी से मिलता जुलता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसके सामने आके खड़ी हो गई है। और उसने ये भी बताया कि जब आप सेहरे की बात कर रही हैं, मुझे भी फूलों के सेहरे से बहुत एलर्जी है। और जैसे ही आपने कहा कि उसकी माँ ने फूलों का सेहरा नहीं बल्कि मोतियों का बनवाया है, क्योंकि उसके पिता को फूलों के सेहरे से एलर्जी है। खासकर उसके बातों से जब वो उसे मिलने जाता है, हर बार उसे नंदिनी फील होती है। और ये सारा सच वो यहाँ पर प्रीति को बताता है। प्रीति यहाँ पर इस बात को देख के समझ जाती है कि केटी जी इतने दिनों से आखिर कितना बड़ा दर्द अपने अंदर छुपाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कुसुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में भी जुटी है, और वो यहाँ पर एक मटका लेने जाती है। बहुत खूबसूरत सा उसने बनाया होता है, और यही मटका यहाँ पर नंदिनी को चाहिए। नंदिनी उस मटके को दुकान वाले से मांगती है, तो दुकान वाला कहता है कि ये मटका बिक चुका है, आप कोई दूसरा ले लीजिए। पर नंदिनी यहाँ पे कहती है कि उसे जो चीजें पसंद आ गई वो उसे ही चाहिए। ऐसे में कुसुम यहाँ पहुंचती है, वो मटका लेती है। नंदिनी उससे वो मटका छीनने की कोशिश करती है और कहती है आपको जितने पैसे चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, मुझे ये मटका पसंद आ गया है। कुसुम यहाँ पर कहती है कि कैसी बावली हो गई है, ये मटका मेरा है, मैं पहले से पे कर चुकी हूँ और ये मेरा है, मुझे लेके जाना है। नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है। वो कुसुम को ऐसे धक्का मारती है कि कुसुम गिरती है और वो मटका फूट जाता है। कुसुम को बहुत गुस्सा आता है और वो नंदिनी का फोटोग्राफ खींच लेती है, फोटो ले लेती है मोबाइल में कि इसको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर सजा दिलाएगी। वहीं आप देखेंगे घर पहुंचेगी प्रीति। यहाँ पे कुसुम अपने सारी बातें बताती है कि आज क्या हुआ, मटका टूट गया, कैसी बावली औरत मिली थी, कैसी ये थी। ऐसे में प्रीति पूछती है कि क्या नाम था, तो उसने कुसुम ने बताया नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने फोटोग्राफ खींच ली है। और जैसे ही प्रीति वो फोटोग्राफ देखती है, कहती है ये तो नंदिनी है। कुसुम कहती है आप उसे पहचानते हो? ऐसे में प्रीति बताती है कि ये केटी जी की पत्नी है। इसे पूरा शक होता है प्रीति को कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है दरअसल ये कोई नहीं, ये उसकी केटी की पत्नी का ही। यहाँ पर प्रीति दिमाग लगाती है और कुसुम से कहती है कि आज वो ड्राई क्लीनर के पास शाम को 5 बजे जाने वाली है। अब देखना ये है कि वही जाके वही वो कपड़ा लेती है। और प्रीति जब यहाँ पहुँचती है तो देख लेती है कि ये कोई और नहीं, ये नंदिनी है। ऐसे में प्रीति को समझ में आ जाता है कि इतने दिनों से जिस कॉन्ट्रैक्ट को लेने की बात कर रही थी प्रीति, जिस काम को लेके प्रीति और केटी अपने शादी मुबारक के नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो कोई और नहीं, वो केटी की पत्नी है। और दरअसल केटी की पत्नी केटी से फिर से शादी करना चाहती है, उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है। अब देखना ये कि आज प्रीति को तो सच पता चल जाएगा, क्या वो ये सच केटी को बताएगी।